रूप से भगवान हमें कहाँ मिलते हैं? मंदिर के भीतर मुख्य रूप से कण कण में व्यापी हैं। पर जब हमारी आपकी इच्छा होती है इनसे मिलने के लिए तो हम मंदिर जाते हैं। तो एक अर्थ से देखा जाए तो ये मंदिर ही भगवान का अयन हुआ, यानी कि निवास स्थल हुआ। रामायण का शब्द का अगर हम अर्थ समझने का प्रयास करें तो प्रभु का घर यानी प्रभु का मंदिर। अच्छा, मंदिर में जाने के लिए बड़े नियम कानून हैं कि नहीं है? नहा के जाइए, शुद्ध होकर जाइए, समय की पाबंदी है, इतने से इतने बजे तक जाइए, इसके बाद दर्शन नहीं मिलेगा, बड़ी पाबंदियां हैं। पर गोस्वामी जी ने लिखा है श्री रामचरितमानस, और गोस्वामी जी ने एक बात इस मानस जी के लिए कही कि ये श्री रामचरितमानस जी क्या है? ये श्री राम कथा रूपी गंगा जी हैं। गंगा जी के किनारे अलग अलग घाट होते हैं। आवत एहि सर अति कठिनाई। श्री राम कथा को आप सरोवर भी समझ सकते हैं और जगत को पावन करने वाली गंगा मैया भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके गांव में कोई तालाब है, तो तालाब में नहाने के लिए थोड़ी ना नियम कानून है कि बिना नहाए तालाब में नहीं जा सकते। अरे नहाने के लिए ही तालाब में जाया जाता है, उसके लिए नियम की पाबंदी नहीं। 10 से 12 तक आप नहा सकते हैं, 12 से 1 तक नहा सकते हैं। सरोवर में स्नान करने के लिए जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने इस कथा को घाट बताया। राम कथा रूपी गंगा का घाट है और गंगा जी में आप अपवित्र हो तो भी जा सकते हैं, क्योंकि गंगा की कृपा से ही आपको पवित्रता मिलेगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने सबकी लीक से हट करके इस ग्रंथ का नामकरण किया श्री रामचरितमानस। अर्थात इसलिए ये ग्रंथ लिखा गया, कहा गया कि हम बड़ी सहजता के साथ इस ग्रंथ के पठन पाठन से स्वयं को जोड़ सकें। श्री राम कथा के प्रारंभ की घटना अगर कहूं, नौमी तिथि के दिन, यानी कि जिस दिन राम जी का जन्म हुआ, इसी नौमी तिथि के दिन से ही इस ग्रंथ का लेखन कार्य भी गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया था। संवत कौन सा था? गोस्वामी जी ने कहा संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि शीशा। 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 नौमी भौमवार मधुमासा। नौमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जिहि दिन राम जन्म श्रुति गावही। जिहि दिन राम जन्म श्रुति गावही। तीरथ सकल तहाँ चले आवही। ओ तीरथ सकल तहाँ चले आवही। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल हारी। द्रवों सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवों सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया नौमी तिथि के दिन इस ग्रंथ के लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ था। संवत 1631। अभी कौन सा सन चल रहा है? जोर से कहिए। 2024। 2024 में हम अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम में हैं।
हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से देखा जाए तो हम 2080 में प्रवेश कर चुके हैं, और अभी जब रामनवमी का क्रम शुरू होगा तो उसी दिन से हम और आप 2081 में प्रवेश कर जाएंगे। हमारा नव वर्ष जनवरी के महीने में नहीं आता। हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो ये चैत रामनवमी के समय, नवमी तिथि के समय बदलता है। जब चैत का महीना लगता है ना, तब हमारा हिंदू पंचांग बदलता है। इस वाले में आप बताइए, नए साल में आदमी खुशी मनाता है, ठिठुर के आदमी घर में मर रहा है, ठंडी से ही नया साल होगा। आदमी को नहाने के लिए पानी ना छूने को कहो, घर से बाहर निकलने को ना कहो। हमारा जब नव वर्ष आता है तो आप प्रकृति पर भी उसका असर देखेंगे। हर जगह आपको नवीनता नजर आएगी, ना ज्यादा गर्मी रहेगी ना ज्यादा सर्दी रहेगी, बहुत सुंदर एक स्थिति बनती है। क्यों? क्योंकि इसी समय में भगवान धरती पर पधारे हैं, और जब भगवान धरा पर आए वही हमारा नया साल हो सकता है, वही हमारी नवीन तिथि या नवीन दिन हो सकता है। इस नए साल की ओर अगर आप दृष्टिपात करिए तो अंग्रेजी नए साल में आदमी क्या करता है, आप विचार करो। नया साल आया, क्या करेंगे? पार्टी करेंगे। अब पार्टी में क्या करेंगे? पिएंगे, खाएंगे, पड़े रहेंगे, यही तो करेंगे। और पार्टी में क्या करेगा आदमी? लेकिन जब हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है तो आप पूरे घर घर में, पूरे जगत में आप भक्ति का माहौल देखेंगे। घर घर में कोई व्रत करता है, कोई अनुष्ठान करता है, कोई उपवास कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है। ये हमारे नव वर्ष की विशेषता है। और इसी मध्याह्न में गोस्वामी जी ने श्री राम कथा का लेखन कार्य प्रारंभ किया है। पाश्चात्य की ओर इतना भी ना भागा जाए कि अपनी संस्कृति को हम भूल बैठे। हमारी संस्कृति, मॉडर्न बनना अच्छी बात है और मॉडर्न के चक्कर में मूर्ख बनना गलत बात है। और हमारी यही स्थिति हो रही है, मॉडर्न बनने के चक्कर में खुद को मूर्ख बना रहे हैं। किसी ने कहा, भैया पश्चिम की ओर इतना भी ना भागिए, पश्चिम की ओर जाकर तो सूरज भी डूब जाता है, उगता तो पूरब की ओर से ही है। हमारी संस्कृति में बहुत सारी विशेषता है। बात क्या है, हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए हैं, इसीलिए इसके महत्ता को समझ नहीं पा रहे हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर ढंग से यह कथा लिखी। मैंने सप्त सोपानों का कलाप से वर्णन किया। कथा का प्रारंभ होता है, श्री राम कथा 4 स्थान पर गाई जा रही है मानस जी के अंतर्गत। 4 स्थान कौन कौन से हैं? गोस्वामी जी गा रहे हैं जिन्होंने अयोध्या में ग्रंथ का लेखन किया। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी बैठकर गा रहे हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठकर भगवान शंकर ये कथा गा रहे हैं। और नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभुसुंडी जी, पक्षियों के राजा गरुड़ जी को यह कथा सुना रहे हैं। हम और आप 5वें नंबर के श्रोता वक्ता हैं। ये 5वां स्थान है, 5वां घाट है। 4 घाट पूर्व से ही श्री राम कथा में वर्णित है। एक घाट शरणागति घाट है, जिस घाट पर श्री तुलसीदास जी कथा गा रहे हैं। जैसे आप जब नर्मदा मैया स्नान करने जाते होंगे तो अलग अलग घाटों के नाम होते हैं। ये घाट है, ये घाट है। हमारे सरयू जी में जाइए तो लक्ष्मण घाट है, अहिल्या घाट है, गुप्तार घाट है। उसी प्रकार मानस जी के 4 घाट हैं, शरणागत घाट, कर्मकांड घाट, ज्ञान घाट और भक्ति घाट। शरणागत घाट पे कौन बैठा है? श्री तुलसीदास जी। कर्मकांड घाट पर कौन बैठा है? श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। ज्ञान घाट पर कौन बैठा है? हमारे भोले बाबा। और भक्ति घाट पर कौन बैठा है? श्री कागभुसुंडी जी। और श्री रामचरितमानस जी की कथा में शरणागति की जितनी बातें हैं वो गोस्वामी जी ने कही। कर्मकांड की यानी कर्म प्रधान जितनी बातें हैं वो श्री याज्ञवल्क्य जी ने कही। ज्ञान प्रदत्त जितनी बातें हैं वो भगवान शिव ने कही है। और भक्ति तुल्य जितनी बातें हैं, भक्ति प्रधानता जितनी बातें हैं वो श्री कागभुसुंडी जी ने कही। आप गोस्वामी जी को पूरे मानस कथा के अंतर्गत शरणागत भाव में देखेंगे। शरणागत का बहुत सरल से मैं अर्थ समझाऊं, निवेदन करूं तो शरणागत शब्द का आज के अगर पीढ़ी से आप इसका अर्थ निकालिए, आज के जीवन दर्शन से अर्थ निकालिए तो शरणागत का अर्थ होता है सरेंडर कर देना।
अर्थात जब आदमी पूरी तरह से हर जगह से हार जाता है तो फिर भगवान के पास जाता है ना। अब हमने कर लिया, तुम संभाल सकते हो तो अब संभालो। ये शरणागत भाव है। इस भाव में श्री गोस्वामी जी जीते हैं। गोस्वामी, हम और आप तो आखिरी में जाते हैं, दुनिया में हारने के बाद पहुंचते हैं। गोस्वामी जी शुरू से इसी घाट पर बैठे हुए हैं। उनके जीवन का एक मुख्य लक्ष्य है शरणागत भाव। क्यों है? सरेंडर करने वाला जो व्यक्ति होता है वो इस भाव में जीता है कि मैंने जो अच्छा किया, जो बुरा किया, आज से मैं आपकी शरण में हूं, अब मैं जैसा हूं मुझे आप स्वीकार करिए। ये शरणागत होने का तात्पर्य है। हम और आप कौन से युग में जी रहे हैं? इस युग का क्या नाम है? कलियुग। इसके पहले कितने युग बीत गए हैं? कितने बीत गए? उंगली ये दिखा दो। 3 बीते ना, चौथे में हम जी रहे हैं। सतयुग बीत गया है, त्रेता बीत चुका है, द्वापर भी बीत चुका है। हम किस में जी रहे हैं? कलियुग में। अगर आपसे कभी कोई प्रश्न करे कि आपके दृष्टिकोण से सबसे अच्छा युग कौन सा था, आपके नजरिए से बढ़िया युग कौन सा रहा होगा सतयुग, त्रेता, द्वापर में? कलयुग में। जोर से कहिए, आपके हिसाब से बढ़िया वाला समय कौन सा रहा हो? कौन सा टाइम आपके नजर में अच्छा रहा होगा? सतयुग वाला, त्रेता वाला या द्वापर वाला? कौन सा अच्छा रहा होगा? अरे कहिए तो, कौन सा अच्छा रहा होगा? आप मन ही में बोल रहे हो, हम तो अंतर्यामी आपके मन में बैठे सब पढ़ लेंगे। किसी भी अगर बीते हुए युग की आप तुलना करें तो देखो भैया, सतयुग बढ़िया रहा होगा तो हमको का, त्रेता भी बढ़िया रहा होगा तो, द्वापर भी बढ़िया रहा होगा तो हमको का मिला है? कलयुग। तो जो मिला है वही ना सबसे बढ़िया है। आपके पड़ोसी के घर के बाथरूम में छोड़ो, पूरे घर के कोने कोने में संगमरमर का पत्थर लगा हो, आपके कोनो काम का है? आप क्या सर फटकेंगे उस संगमरमर पे? आपके घर में अगर आपकी झोपड़ी आपको आपकी बरसात से बचा रही है तो आपके लिए आपकी झोपड़ी ही उस संगमरमर से भी ज्यादा कीमती है। सबसे अमूल्य वही वस्तु हमारे लिए होनी चाहिए जो हमारे पास है। मनुष्य परेशान इस चक्कर में हो गया है, जो नहीं है उसके पीछे भाग रहा है, जो मिल गया वाकई कद्र नहीं है। सतयुग बीत गया, मर रहा है, सतयुग बढ़िया था। अरे तो था तो, तुम तो नहीं थे ना उसमें। द्वापर बढ़िया था, क्यों बढ़िया था? उसमें पाप कम था। क्यों? कंस कहाँ आया था? ये शिशुपाल, ये कौरव, ये सब कहाँ थे? द्वापर में ही तो थे। आप सतयुग को बहुत अच्छा कहो तो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष किस युग में आए थे? सतयुग में ही थे। आप त्रेता को बहुत बढ़िया कहो तो रावण कहाँ से था? सब तो थे ना। हमें और आपको जो प्राप्त है, जब तक हम उसकी कीमत नहीं समझेंगे तब तक हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और मनुष्य की बड़ी विचित्र स्थिति, 10 रुपए की चीज भी जब तक ना मिले तब तक करोड़ों की लगती है, और करोड़ रुपए की चीज भी जिस दिन मिल जाए वो 10 रुपए की हो जाती है। ये मनुष्य का स्वभाव है। और यही कारण है कि आज के समय में एक को आदमी आपको खुश नहीं नजर आए। सब परेशान, सबको अपनी अपनी टेंशन घेरे हुए। किसी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम को दास। सब परेशान है। ये राम कथा इन्हीं परेशानियों को जीवन से निकालने के लिए कही और सुनी जाती है। ये राम कथा सिखाती है जीवन में धन कमाइए, यश कमाइए, खूब व्यवस्था चकाचक करिए, पर कितने दिन तक करना है इस बात को याद रखिए। कब तक करना है? कमाई करना बुरी बात नहीं है। अगर 50 के अंदर तक कमाई नहीं करेंगे तो आपकी गलती है, और 50 के बाद कमाई करने बैठेंगे तो भी आपकी गलती है। 50 के पहले बैरागी हो गए कि घर द्वार जाए, जो मन हो वो करे, हमको कोनो मतलब नहीं, तो फिर आप गलत हैं। और 50 के बाद अगर पकड़ के बैठे रहे कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे तो भी आप गलत हैं। ये मानस की कथा सिखाती है कि किस समय तक क्या क्या आपको करना है। जैसे स्कूल है ना, बगल में ही है ना, किधर है? इधर है, इधर इधर स्कूल है ना।
एक एक समय है, किस किस विषय को आपको कितने घंटे तक पढ़ना है। एक ही विषय लेके आप बैठे रहे 6 घंटे तो क्या होगा, क्या होगा? बाकी विषय में आप फेल होंगे कि नहीं होंगे? सब चीज का एक समय सुनिश्चित है। बचपन में क्या करना है इसका समय है। बचपन की उम्र में अगर आप नहीं सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, फिर आप बुढ़ापे में खेलेंगे कूदेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बचपन में चंचलता अच्छी लगती है, यही बच्चे का गुण होता है ना। बच्चे के जीवन से चंचलता निकाल दो तो वो क्या लगेगा, भोंदू जैसा लगेगा कि नहीं? कोनो काम करने भोंदा जैसा बैठा रहता है। बचपन से चंचलता निकल जाए तो बेकार, और युवानी और बुढ़ापे में चंचलता आ जाए तो बेकार। युवानी में चंचलता आ जाए तो अब आपका चरित्र खराब, किसी काम का नहीं है, दाग लग गया। और बचपन में जो चंचलता आपका गुण है वही एक समय के बाद आपका दोष बन जाता है। क्यों? इसीलिए बार बार कहा जाता है पहले बहुत गंभीरता के साथ जीवन का दर्शन करें, किस समय क्या करना हमारे लिए उचित है कि नहीं है? आप विचार करो। मनुष्य कहता है, विचार करिए, जैसे 30-35 साल तक 40 साल तक विवाह न हो तो आदमी टोकता है ना। जो मिलता है जिसको नहीं भी पता वो कब करोगे, अरे कब करोगे, तुम्हारी उम्र बीत रही है, कब ब्याह करोगे? 40 तक ये कहता है, और 40 के बाद अगर यही विवाह करने चले जाए तो अब करोगे, इस उम्र में करोगे, ये कोई तुम्हारी ब्याह करने की उम्र है? समय के बाहर निकलकर जब कोई आचरण किया जाता है तो फिर यह शोभनीय नहीं होता। इसीलिए संत जन ये ग्रंथ सदग्रंथ हमें शिक्षा देते हैं, आपको कब क्या करना शोभा देता है। एकमात्र भजन ऐसी चीज है जिसको जीवन के किसी भी काल में शुरू करिए, ये बचपन से भी शुरू की जा सकती है, इसके लिए पाबंदी नहीं है। हाँ,